ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था, इस बार हम क्या करेंगे? डिवाइड। सेम ही तरीका है, पहले निकालेंगे फैक्टर, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको दोनों तरफ क्या करेंगे? इस बार डिवाइड। तो जो भी नंबर आएगा वो हमारा क्या बनेगा? परफेक्ट क्यूब बनेगा। इतना समझ आया? अगर नहीं समझ आया ना तो एक बार करके देखते हैं तो और अच्छे समझ आएगा। देखो कैसे। 81 है, 81 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने तुमको बोला कि डिविजिबिलिटी रूल सीख लो। डिविजिबिलिटी रूल सीख लिए तो ये पता चल जाएगा कि तुमको कौन से नंबर से कौन से नंबर को डिवाइड करना है। जैसे 81 है, अब मैं इसको कैसे पता करूं कि ये नंबर 3 से या 2 से जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखूं? लास्ट वाला नंबर क्या है? 1 है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 की टेबल में नहीं आते। ठीक है, ऑड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड होंगे नहीं। किससे डिवाइड होता है? 3 से जाएंगे डायरेक्ट। कैसे? अब ये 3 से डिवाइड है कि नहीं ये चेक करते हैं। 8 प्लस 1 क्या होता है? 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है? हाँ आता है। तो ये नंबर जो है 81 ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा। तो कैसे होगा देखो, 3 की टेबल से हम 81 को क्या करेंगे? डिवाइड। 3 2 जा 6, बचेगा 2, नीचे क्या आएगा? 1। 3 7 जा 21। तो कितने पे गया? ये 27 पे गया। वापस से 3 की टेबल से कितने पे जाएगा? 9। वापस से 3 की टेबल से कितने पे जाएगा? 3। 3 की टेबल से जाएगा 3 पे। इतना समझ आया? अब हमने 81 के फैक्टर्स निकाल लिए। क्या है 81 के फैक्टर? 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ये फैक्टर है। हमको देखो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 3 गायब है। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला होता तो हम यहाँ पे 2 बार 3 को क्या करते? मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे क्या करने को बोला है? 3 को डिवाइड। और 3 को नहीं, जो नंबर मिसिंग है उसको क्या करना है? हमको डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी 3 को क्या कर देंगे? हम डिवाइड। ठीक है, देखो 3 से 3 कट जाएगा एक, तो 3 की टेबल में 81 अभी देखा कितने पे आता है? 27 पे आता है। तो कट के क्या आया? 27। यहाँ पे कितने पेयर आए? 3 इंटू में 3 इंटू में 3। तो कितना बनेगा? 3 आंसर बनेगा। मतलब 27 किसका क्यूब रूट है? 3 का क्यूब रूट है, ये हमारा आंसर है। समझ आई बात? मतलब सबसे छोटा, therefore 3 is the smallest number which should be divided to obtain a perfect cube। 3 एक ऐसा छोटा नंबर है जिसको हमको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमें क्या ढूंढ सके? परफेक्ट क्यूब ढूंढ सके। इतना समझ आया? अगर ये समझ नहीं आया तो एक और बार करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 128। कैसे होगा? देखो पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। भाई पहले मैंने बोला कि लेट्स चेक करो कि 2 से जाएगा कि 3 से। हमेशा स्टार्टिंग 2 या 3 से ही होगी, अनटिल अनलेस कि लास्ट में 0 या फिर 5 ना हो, तो 5 से स्टार्ट होता है। देखो 2 की टेबल से जाएगा 12 6 पे, 8 जाएगा 4 पे। वापस से 2 की टेबल से चला जाएगा 30 2 पे, 2 की टेबल से 16, 2 की टेबल से 8, 2 की टेबल से 4, अभी भी 2 की टेबल से 2, 2 की टेबल से 1। निकल गए थे सारे फैक्टर हमारे। तो 128 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार आए? 2 कितनी बार आया? 7 बार आया। इतना समझ आया? तो देखो यहाँ पे इन 3 का पेयर बन जाता है। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे इन 3 का पेयर बन जाता है। अकेला कौन बचा? 2। तो 2 को हम क्या करेंगे? दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ डिवाइड। यहाँ पे भी ये डिवाइड होगा। इतना समझ आया? देखो एक 2 से एक 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, ये कितने में कटा था? 64। ये चीज हमने यहाँ पे देखी, डिवाइड किया था। तो अब डिवाइड करके क्या आया? 64। यहाँ पे 2 इंटू में 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 2। कितनी बार आया 2? दो दो का पेयर भाग, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 इंटू में 2, आंसर आएगा 4। मतलब 64 किसका क्यूब रूट है? 4 का क्यूब रूट है, हमारा आ गया आंसर। Therefore छोटा नंबर कौन सा था जो ढूंढना था? 2 is the smallest number which should be divided to obtain a perfect cube। 2 एक ऐसा छोटा नंबर है जिसको हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हम क्या ढूंढ सके? परफेक्ट क्यूब ढूंढ सके। इतना समझ आया? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? 135 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 135 के निकालेंगे फैक्टर।
देखो लास्ट में क्या है 5 है तो 2 के टेबल से जाएगा नहीं, तो पहले सबको करते हैं प्लस। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल है, तो ये इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 3 5 जा 15, तो कितने पे कटा ये 45 पे, तो 45 कितने पे कट जाएगा, देखो 3 1 15 पे कट जाएगा, 3 की टेबल से कट जाएगा 5 पे और 5 कट जाएगा 1 पे। इतना समझ आया? मतलब 135 के फैक्टर क्या निकले, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5। 35 के फैक्टर क्या निकले, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5। इतना समझ आया आप लोगों को? अब 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो 5 को हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड। क्यों करेंगे, बिकॉज हमको क्वेश्चन में ही डिवाइड करने को बोला है। तो 135 को हम पहले तो 5 से डिवाइड करेंगे और फिर इस साइड में हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड। 5 से 5 कट गया, 5 के टेबल में कितने में कट जाएगा, देखो 3 2 10 7, कितने में कट जाएगा, 27 पे कटेगा। देखो मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैंने कैसे काटा। 5 2 जा 10, बचेगा 3, नीचे क्या आएगा 5, 5 के टेबल में 35 कब आता है, 7 पे। समझे बात को? तो आंसर क्या था 27। तो हमने क्या लिखा कि 27 सॉरी 25 लिख दिया। 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का। क्यों, यहाँ पे 3 पेयर ही बनेंगे। आंसर क्या आएगा, देयरफॉर 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 5 हमारा सबसे छोटा नंबर है जो कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ताकि हमको एक क्या मिल सके, एक परफेक्ट क्यूब मिल सके। सवाल बहुत आसान है, तुमको खाली फैक्टर निकालने आने चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए। और मैं तुमको अभी भी बोलता हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल्स एक बार देख लो, समझ लो, पढ़ लो। ये चैप्टर, दोनों चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूल्स बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है, 192 दिया है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। 192 2 से डिविजिबल है। कैसे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। डिवाइड करके दिखाऊं, देखो जरा ध्यान से। 192 को डिवाइड किया हमने 2 से, 2 9 जा 18, बचेगा 1, नीचे क्या आएगा 2, 2 6 जा 12। इतना समझ आया कैसे किया? ठीक है, अब अभी भी 2 से जा सकता है, जो कितने में जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 60। डिवाइड कर रहा हूं खाली, और कुछ नहीं कर रहा। 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे। 8 कितने पे आता है, 4 पे। 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है, 1 पे। 4 कितने पे आता है, 2 पे। 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 पे। 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे। 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 पे। फैक्टर निकालना बहुत ही आसान काम है, खाली तुमको डिवाइड करना आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए और टेबल आनी चाहिए। अब 192 के अपने ने फैक्टर क्या निकाले कि 2 इंटू में 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 3। देखने से पता चलता है कि 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 3 क्या करेगा, दोनों तरफ डिवाइड करेगा। क्या करेगा, दोनों तरफ डिवाइड, मतलब 2 इंटू में 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 3। इधर भी क्या करेगा, 3 डिवाइड। देखो 3 से 3 कट गया, समझ आई बात। अब इसको काट लेते हैं, 192 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 6 जा 18, बचेगा 1, नीचे क्या आएगा 2, 3 4 जा 12। आंसर क्या आया 64। तो 192 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 64 का क्यूब रूट। बराबर में यहाँ देखो 3 के पेयर, यहाँ पे भी 3 के पेयर, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, तो 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4। 4 का क्यूब क्या होता है 64। बात एक ही है, किसका पेयर नहीं बना था, 3, तो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 3 एक छोटा नंबर है जिसका कभी कोई जिसको हमको दोनों तरफ क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा, ताकि हमको क्या मिल सके, परफेक्ट क्यूब मिल सके। समझ आई बात? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।